Hello everyone, so myself Jyoti Sahu and I'm a second year MBBS student at JMARS मेडिकल कॉलेज गांधीनगर। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कैसे देनी है 12th की। तो सबसे पहले दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनका पूरे साल प्रैक्टिकल हुआ होता है तो उनको इतना स्ट्रेस नहीं होता, और फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब आने वाली होती है बोर्ड की उसके एक महीने पहले भी उनके यहाँ पे रिविजन सेशंस रखते हैं, तो उसमें भी वो प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड इट्स वेरी गुड फॉर देम। और जो डमी वाले बच्चे होते हैं वो पूरे साल स्कूल नहीं जाते, बट वो जिस भी स्कूल से एसोसिएटेड होते हैं ना, वो स्कूल भी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल के लिए रिविज़न सेशन रखती है, तो आपको तब स्कूल चले जाना है और अपना रिविज़न कर लेना है। एंड देन फिर इट कम्स टू कि रिविज़न करना कैसे है। तो मान लो कि कल आपके स्कूल में बायो का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का रिविज़न रखा है, तो एक दिन पहले आप बायो के सारे ही प्रैक्टिकल्स के वीडियो देख लो, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि आपको बेसिक पता रहे कि हम वहाँ पे जाने वाले हैं और सॉइल का पीएच निकालने के लिए हमें ये करना है, सॉइल की डेंसिटी निकालने के लिए ये करना है, पोलन ग्रेन ऐसे माइक्रोस्कोप में देखना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि जब वहाँ पे आप सचमुच में परफॉर्म कर रहे हो रिविजन में तो आप ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर सको और उसे याद रख सको। तो आपने एक दिन पहले वीडियोस देख लिए, आप स्कूल गए, आपने वहाँ पे सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए एंड देन इट्स डन। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा छोटा छोटा नोट कर लो, जैसे जो पोलन ग्रेन होता है उसमें हमें स्टेनिंग वगैरह भी करनी होती है, तो आप वहाँ पे अपने प्रैक्टिकल की बुक में ही साइड में जो भी प्रोसीजर होता है वो स्मॉल स्टेप्स में नोट कर सकते हो, जस्ट कीवर्ड्स में। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप ये पढ़ोगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, कम टाइम में आपका रिविज़न ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर योर बायो। देन इट कम्स टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का कैसे करना है, तो मान लेते हैं कि कल आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का रिविज़न रखा है, तो आप गए, जाने से एक रात पहले आप सारे वीडियोस देख लो कि आपको क्या क्या करना होगा। वहाँ पे देख लिया आपने वीडियो, आप परफॉर्म करने के लिए गए, तो वहाँ पे जब परफॉर्म कर रहे हो तो दो चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला टाइट्रेशन एंड दूसरा है सॉल्ट एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वो आपको पूछेंगे, पर टाइट्रेशन और सॉल्ट एनालिसिस दो ऐसी चीज़ें जो आती ही आती हैं। तो जब भी मैम या सर आपको परफॉर्म करवा रहे हो तो टाइट्रेशन और सॉल्ट एनालिसिस में आपको बहुत ध्यान रखना है कि अच्छा टाइट्रेशन ऐसे किया, इसका आंसर ऐसे ढूंढा। ओके, सॉल्ट एनालिसिस में 5 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका एक चार्ट बनता है उसका, तो आपको वो चार्ट याद रखना है कि अच्छा ग्रुप 1 में ये एलिमेंट्स है, ग्रुप 5 में ये एलिमेंट्स हैं, और ऐसे ऐसे रिएक्शंस परफॉर्म करने हैं, इसमें HCl डालना है, इसमें हीट करना है। तो आप वो टेबल याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम वाले दिन बहुत हेल्प होगी, आप फटाफट कर पाओगे अपना प्रैक्टिकल। एंड फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड करने का भी एक प्रैक्टिकल आता है केमिस्ट्री में, तो आपको वो भी देख लेना है। सो दिस इज़ फॉर योर केमिस्ट्री। आपने केमिस्ट्री का रिविजन कर लिया एंड देन इट कम्स टू फिज़िक्स। तो फिज़िक्स जो होता है वो थोड़ा टफ होता है रिलेटिवली इन दोनों सब्जेक्ट से। फिज़िक्स में जो पूरा प्रैक्टिकल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग का हाफ जो वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पे है और फिर बाद का जो हाफ है वो लेंस एंड मिरर पे है। तो जब आप इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का प्रैक्टिकल कर रहे हो, सबसे पहले तो एक रात पहले आपको वीडियोस देख के ही जाना है। वीडियो देख के जाओगे तो जाके आपको वहाँ पे कुछ समझ में आएगा, क्योंकि फिज़िक्स का प्रैक्टिकल ऑलरेडी बहुत टफ और कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे सर्किट्स बनते हैं, लेंस के बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस होते हैं, तो एक बार में तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तब वहाँ पे जाके आप देख पाओगे, सीख पाओगे, डाउट्स पूछ पाओगे, तो वो आप करके जाना। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट हाफ में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का रिवीजन स्टार्ट हुआ। सर ने पहला प्रैक्टिकल कराया, तो आप देखो कि जो पूरा सर्किट बना उसमें रिलेटिव पोजीशंस क्या है चीज़ों की। अच्छा, एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, अच्छा इतने 25 ओम का रेजिस्टेंस हमने डाला है, ओके ये तार इससे जुड़ी है, वो तार इससे जुड़ी है। क्योंकि मैंने आपको ये सर्किट याद रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आप जिस भी स्कूल में जाओगे वो सर्किट बना के देंगे मोस्ट प्रोबेबली। कोई एक आध स्कूल ही होती है जो नहीं बना के देती, जहाँ हमें खुद सर्किट बनाना पड़ता है। तो मान लेते हैं आपकी स्कूल ने सर्किट बना के दिया और आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो भी सेशन है ना वो शाम का सेशन है, मतलब दोपहर वाला 2 बजे से जो होता है वो वाला सेशन है। सुबह वाले सेशन में 10 बजे वाले में ऑलरेडी कोई बच्चा गया होगा, उसने आपके टेबल पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, और हो सकता है उसने सर्किट में कुछ चेंजेस किए होंगे क्योंकि उसका आंसर सही नहीं आ रहा हो सकता है उसने एम मीटर वोल्ट मीटर की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी हो। आप दोपहर में गए, आपको सर्किट तो पता ही नहीं कैसे लगनी है, आप उसी सर्किट में परफॉर्म करने लग गए, अब आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो आपको रिलेटिव पोजीशन पता होनी चाहिए, तो आप अपनी सर्किट को देख सको
अच्छा रिलेटिव पोजीशन सही है, नहीं ये गड़बड़ है, मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तो आप उसे करेक्ट करोगे। तो दिस विल हेल्प यू। बेसिक पता होगा तो आपको हेल्प हो जाएगी। हो गया इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का। देन इट कम्स टू लेंस और मिरर के प्रैक्टिकल। लेंस और मिरर के प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें रिलेटिव पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये फोकल लेंथ फाइंड करने का प्रैक्टिकल है, इसमें लेंस यहाँ लगेगा, मिरर इसके पीछे लगने वाला है। अच्छा, और फिर उसके बाद इसमें हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन ढूंढनी है, ये दूसरा प्रैक्टिकल है, इसमें लेंस पीछे लगेगा, मिरर आगे लगेगा। तो ऐसे आपको रिलेटिव पोजीशंस पता होनी चाहिए। रिलेटिव पोजीशन पता होगी तो ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, वरना एग्ज़ाम वाले दिन यही करते रह जाओगे कि मिरर कहाँ लगेगा, लेंस कहाँ लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक ध्यान रखना। और जब सर परफॉर्म करवा रहे हो ना लेंस और मिरर वाले प्रैक्टिकल, तो सर जो भी बोले, मतलब पहले ये प्लेस कर लो, वो प्लेस कर लो, वाइट नीडल की टिप यहाँ होनी चाहिए, रेड नीडल की टिप यहाँ होनी चाहिए, वो सब कुछ ना कीवर्ड्स में फटाफट लिख लो। क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवीजन करने बैठोगे तो अगर आपकी जर्नल में प्रोसीजर लिखा है तो आप उसे पढ़ सकते हो, दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड। बट अगर आपकी जर्नल में प्रोसीजर नहीं लिखा है और आप उसे नहीं पढ़ते हो, तो ये जो आपने शॉर्ट नोट बनाया कीवर्ड्स के थ्रू, दिस विल हेल्प यू फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आप ऐसा कर सकते हो। सो यू आर डन विथ योर रिविजन। देन इट कम्स टू योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आ चुका है। जैसे मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था 28 फरवरी तक चला था और वो स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी से, 19 से लेकर 28 तक। ओके, सो फर्स्ट था हमारा बायो का एग्ज़ाम। तो बायो में हम गए तो 3 चीज़ें हमें लेके जानी होती है हर एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, एप्रन, हॉल टिकट एंड जर्नल। तो जाते हैं, सबसे पहले वो बायो की जर्नल सबमिट करवा लेते हैं और रोल नंबर वाइज वो आपको बताते हैं कि अच्छा आपका रोल नंबर ये है, आपको टेबल नंबर 9 पे जाना है। आप टेबल नंबर 9 पे गए, वहाँ पे ऑलरेडी एक चिट पड़ी होगी, उसमें प्रैक्टिकल लिखा होगा कि आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। हो सकता है उसमें सॉइल का pH और सॉइल की डेंसिटी पूछी हो, तो आप वो सब परफॉर्म करते हो। फिर आती है स्पॉटिंग। तो स्पॉटिंग में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे 8 स्पेसिमेन पड़े होते हैं और आपको वो स्पेसिमेन के बारे में लिखना होता है, उसका नाम, उसकी फैमिली, जीनस, जो कुछ भी आपको पता है, उसका इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, कमर्शियल इम्पोर्टेंस, वो सब आपको लिख देना है। हो गई स्पॉटिंग कंप्लीट। स्पॉटिंग में ऐसा होता है कि एक स्पॉटिंग के लिए आपको 2 या 3 मिनट देते हैं और हर 3 मिनट के बाद बेल रिंग होती है और आपको अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी स्पॉटिंग में जाना है। दिस इज़ योर स्पॉटिंग। फिर आता है बायो का वाइवा। तो आपका वाइवा होगा, जो भी 12th का वाइवा है, 12th की NCERT के हिसाब से वाइवा ले लेंगे एंड देन योर बायो का एग्ज़ाम इज़ कंप्लीट। हो गया। इट कम्स टू केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। तो केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में कैसे करना है, आप गए, आपकी जर्नल सबमिट करवा लेंगे और सबसे पहले वो बोलेंगे सारे बच्चों को टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए अपने अपने टेबल पे। टाइट्रेशन परफॉर्म करना कैसे होगा, वहाँ पे सबके टेबल पे सॉल्यूशंस पड़े होंगे अलग अलग कंसंट्रेशन के। आपको टाइट्रेशन परफॉर्म करना है, अपने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना है और सप्लीमेंट्री में सब कुछ लिख देना है। और सप्लीमेंट्री में क्या लिखना है, ये बेसिकली आप जब अपने प्रैक्टिकल के टीचर के पास रिवीजन करने जाओगे ना, तो आप उनको पूछ लेना कि मैम ये प्रैक्टिकल है तो इसमें हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो वो आपको वहाँ पे टिक करा देंगे कि ये टेबल ड्रॉ करना है, ये केमिकल रिएक्शन लिखना है। जर्नल में से ये टिक करवाते हैं, तो वो आप करवा लेना। वो हो गया। फिर हमने सबने टाइट्रेशन परफॉर्म किया, टाइट्रेशन परफॉर्म हो गया, सब कुछ लिख लिया। फिर आधा टाइम इज़ कम्प्लीटेड। फिर आधे टाइम के बाद वो आपको बोलेंगे कि अब आपको सॉल्ट एनालिसिस करना है। तो सॉल्ट एनालिसिस के लिए हम सबको एक सॉल्ट दिया गया था, हम सब ने उसमें सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म किया। तो मेरा सॉल्ट जो था वो कोबाल्ट का सॉल्ट था, वो ग्रुप 4 का एलिमेंट है, तो उसे परफॉर्म करते करते थोड़ा टाइम लगता है। और जो ग्रुप 5 के एलिमेंट होते हैं उसको परफॉर्म करते और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ग्रुप 5 में मैग्नीशियम आता है। तो फिर आप थोड़ी स्पीड रखना सो दैट यू कैन डू इट वेरी फास्ट और टाइम पे हो जाए। एंड दिस वॉज आर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम इज़ कम्प्लीटेड। नाउ इट कम्स टू फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में क्या हुआ था, हम गए थे एग्ज़ाम देने, जर्नल सबमिट करवाए, उसके बाद हमें बोला चिट्स उठाइए आप सब अपने रोल नंबर के हिसाब से। तो रोल नंबर वाइज 1 by 1 हम गए और चिट्स उठाया हमने। तो जो चिट वाला सिस्टम है ना, हो सकता है कि आपके तीनों एग्ज़ाम में आए, हमारे सिर्फ फिज़िक्स में हुआ था। तो फर्स्ट चिट उठाई, तो मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल था सोनोमीटर। तो मैंने सोनोमीटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उसको लिखा सप्लीमेंट्री में, सर को सप्लीमेंट्री सबमिट करवाया। फिर आधा टाइम कंप्लीट हुआ। आधे टाइम के बाद सर बोलते हैं कि अब आपको दूसरी चिट्स उठानी है। हम सब वापस गए, 1 by 1 हमने एक एक चिट उठाई। दूसरा जो प्रैक्टिकल था मेरा, उसमें मुझे आया था पीएन जंक्शन। तो मैंने पीएन जंक्शन का प्रैक्टिकल किया, ग्राफ ड्रॉ करना था, उसमें मैंने ग्राफ ड्रॉ किया एंड देन फिर सप्लीमेंट्री सबमिट करवाई एंड बस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इज़ डन।
तो आप अगर रिविज़न अच्छे से करके जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट्स में पकड़ है, तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। एंड दिस वाज ऑल डन। बेसिकली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि रिवीजन सेशन के पहले आप वीडियो देख के जाओ, जब रिवीजन कराए तो वो की नोट्स बना लो और ध्यान दो, फोकस करो। की नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो आप अच्छे से देखो कि कैसे क्या हुआ। एंड फिर जो आपका रियल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, उसके एक दिन पहले रिवाइज़ कर लो अच्छे से। एंड यू आर डन फॉर योर एग्ज़ाम। आप अच्छे से जा सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे और कॉन्फिडेंस भी होगा आपके अंदर। सो दैट्स इट फॉर माई साइड। एंड अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल बी आंसरिंग दैट। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।